वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपने पिछले वीडियो को देखा होगा कि मैंने आपको बेल्ट्रॉन का एग्जाम कैसे लिया जाएगा, आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कैसे होगा, कैसे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अभी तक बेल्ट्रॉन का एग्जाम नहीं दिए हैं, अगर अभी तक आपने हिंदी का टाइपिंग चूज किया होगा तो आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ होगा, और अगर आपने हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग भी चूज किया होगा बेल्ट्रॉन फॉर्म भरते समय तो भी आपका जो है एग्जाम अभी तक नहीं हुआ होगा। और मैं जो अभी तक रिव्यू देखा हूँ, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं मेल मर्ज से आते हैं। वर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेल मर्ज से आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मेल मर्ज को कंप्लीट इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाया जाए। मैं यहाँ पे वर्ड को भी ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। वर्ड में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज को कंप्लीटली समझा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको मेल मर्ज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बेल्ट्रॉन एग्जाम में आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में मैं केवल और केवल मेलिंग स्टेप के बारे में कंप्लीट बताने वाला हूँ। मेल मर्ज कैसे किया जाता है, क्या होता है मेल मर्ज, इसके बारे में मैं कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो कि अगर आप बेल्ट्रॉन का 336 कोड वाला सिलेबस में भी अगर आप जाते हो तो भी यहाँ पे मेल मर्ज यहाँ पे आपको दिखता है। तो इस मेल मर्ज के इस पीडीएफ को मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और इस पीडीएफ में जो जो बताया गया है उसी को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए और आपको जो भी क्वेश्चन आता है सभी क्वेश्चन का सवाल आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप आसानी से दे पाओगे। तो यहाँ पे इस पीडीएफ को मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, कैसे वर्क करना है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं भी बेल्ट्रॉन का एग्जाम देने वाला हूं, तो मैंने सिलेबस का तैयारी किया और कैसे आपका एग्जाम होगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेल मर्ज से। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है अगर आपने बेल्ट्रॉन एग्जाम में देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको यही आता है कि मेल मर्ज। यहाँ से देखो मेलिंग टैब में जैसे ही आप विजिट करोगे तो यहाँ पे आप कुछ को इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन जो है किस ग्रुप में होता है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स में दिखा दूं, थोड़ा सा मैं जूम वाले ऑप्शन को फ्रेंड्स ओपन कर लेता हूं ताकि मैं आपको जूम कर करके भी दिखाऊं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप मेलिंग टैब में विजिट करते हो तो कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको स्टार्ट मेल मर्ज में 3 प्रकार के ऑप्शन दिखाए जाते हैं। तो देखो मेलिंग टैब ही एक अलग प्रकार का टैब है। इस टैब का यूज करके आप एक ही बार में कई हजार लोगों को आप लेटर लिख सकते हो, उसका एनवेलप बना सकते हो, लेबल बना सकते हो, और कई सारे लोगों को आप मेल कर सकते हो एक ही लेटर का यूज करके है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको लेटर एक ही बार टाइप करना है और हजारों लाखों लोगों को आप मात्र सिंगल क्लिक में भेज सकते हो। इसीलिए मेलिंग टैब के बारे में बेल्ट्रॉन एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन, तो आपको मेलिंग टैब जरूर समझना चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेलिंग टैब का स्टार्ट मेल मर्ज कैसे क्या क्या प्रोसेस में होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एकदम एनवेलप भी बताऊंगा, लेबल भी बताऊंगा, सब कुछ। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि क्रिएट एनवेलप और लेबल किस ग्रुप में होता है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा क्रिएट स्टार्ट मेल मर्ज राइट एंड इंसर्ट फील्ड, तो आपको यहाँ पे क्रिएट मारना है। उसके बाद अगर हाईलाइट मर्ज फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको पूछ देगा क्वेश्चन में कि हाईलाइट मर्ज किस ग्रुप में आते हैं, तो आपको यहाँ पे इसको देख लेना राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स। उसके बाद यहाँ पे देखो एड्रेस ब्लॉक ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट मर्ज, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो मेल मर्ज होता है क्या, जो मैंने उस पीडीएफ को बेल्ट्रॉन वाले सिलेबस को मैंने पढ़ा है उसमें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया गया है। तो देखो सबसे पहले क्या करना, अगर आप यहाँ पे देखो फ्रेंड्स की यहाँ पे अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी जाते हो या फिर डायरेक्टली भी जाते हो तो भी यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर जाते हो तो भी आपको यही ऑप्शन खुलेंगे, लेटर, ईमेल, मैसेज, एनवेलप, लेबल और डायरेक्टरी। इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ही आपको बताने वाला हूँ, और सिलेबस में भी स्टेप बाय स्टेप ही दिया गया है। तो देखो इसको समझने के लिए, एनवेलप और लेबल को समझने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले मेलिंग्स जो है स्टार्ट मेल मर्ज करना होगा। उसके बाद आप एनवेलप बना सकते हो, लेबल बना सकते हो। पहले इसको अगर आप समझ लेते हो तो लेबल एनवेलप को ऑटोमेटिक समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी लेबल्स दिया हुआ है और एनवेलप्स दिया हुआ है और लेबल्स भी दिया हुआ है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो को आप स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। मैं एक्सेल 2016
वर्जन का यूज कर रहा हूं, तो अगर आप 2013 का भी यूज करते हैं तो भी आपको इसी तरह ऑप्शन दिखाई देंगे, और 2007 का भी यूज करते हैं तो भी आपको इसी प्रकार से दिखाई देंगे। तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हो। देखो स्टार्ट मेल मर्ज में क्लिक करना है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में मैं क्लिक करता हूं, और आपको भी इसी तरह से क्लिक करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में हमें क्लिक करना है। कहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाता चलूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को ओपन करता हूं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स यहाँ पे मेल मर्ज वाला फ्रेंड्स ओपन होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको वहाँ पे भी लेटर, ईमेल मैसेज, एनवेलप और लेबल डायरेक्टरी, ये 6 ऑप्शन जो है, ये 5 ऑप्शन भी दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, नीचे में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 to 6, यानी कि 6 स्टेप में मेल मर्ज करी जाती है। स्टेप 1 में क्या होता है, तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ जाएगा कि स्टेप 1 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट टाइप आते हैं। तो स्टेप 1 में डॉक्यूमेंट टाइप आते हैं लेटर, ईमेल मैसेजेज, एनवेलप्स और उसके बाद लेबल और उसके बाद डायरेक्टरी। तो हमें अगर आप लेटर भेजना है तो मैं आपको लेटर ही बताऊंगा। सबसे पहले अगर लेटर भेजना है तो सबसे पहले हमें लेटर को टाइप करना होगा। एनवेलप भी मैं सबसे पहले लेटर को आपको समझा देता हूं, उसके बाद एनवेलप और लेबल आसानी से आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे लेटर पे ही क्लिक करके दिखाऊंगा। मान लो कि मुझे हजारों लोगों के पास एक लेटर भेजना है, जिसका मुझे पहले से बने बनाए एक्सेल सीट में नेम का लिस्ट है, एड्रेस वगैरह का लिस्ट है पहले से बने बनाए, और उन सभी लोगों को हमें लेटर भेजना है। या फिर अगर आपको एक्सेल सीट में वो नहीं है तो आप मैनुअली बनाकर भी आप इस वर्ड का यूज करके भी बना के भी आप भेज सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैं लेटर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना। पहले मैं यहाँ पे लेटर पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और देखो, जैसे ही यहाँ पे स्टेप 2 में जाओगे तो यहाँ पे स्टेप 2 में भी क्या क्या है आप हो सके तो लिखते चलो फ्रेंड्स, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। यहाँ पे नंबर 2 में जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेल मर्ज स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स। तो आप अपने लेटर को कैसे सेटअप करना चाहते हैं। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी अभी ये जो ओपन है इसी को आप यूज कर सकते हो, आपने अगर लेटर को टाइप करके रखा है। या फिर स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, यानी कि आप नया टेम्पलेट लेके लेटर को लिख सकते हो। या फिर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये है कि पहले से आपने लेटर को टाइप किया तो उसे उस फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ सकते हो और उस लेटर को आप भेज सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, इसका मतलब ये है कि आपको एक नया लेटर बनाना है। तो यहाँ पे देखो, सिलेक्ट टेम्पलेट बटन पे सिंपली हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, आप XML डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखेंगे, यहाँ पे और सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे जनरल है, उसके बाद एक्सेस डेटाबेस है, उसके बाद लेटर है, अदर डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट और रिजल्ट है। आप जो भी भेजना चाहते हो यहाँ पे उसके प्रकार को आप देख सकते हो। जैसे कि आप रिज्यूम वगैरह भेजना चाहते हो तो रिज्यूम वगैरह को भी आप भेज सकते हो। ऑलरेडी आपको टेम्पलेट बने बनाए यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको पूछ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 6 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जनरल, एक्सेस डेटाबेस, टेम्पलेट, लेटर और उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट और उसके बाद रिज्यूम भी अगर आप भेजना चाहते हो तो यहाँ से भेज सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू, तो यहाँ पे टेम्पलेट पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी एक लेटर वगैरह को आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पे देखो लेटर का टाइप यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे सिलेक्ट करोगे, सब अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको बने बनाए लेटर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक यहाँ पे कोई सा भी लेटर यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ मैंने टाइमलेस लेटर लिया। यहाँ पे देखो अलग अलग नाम भी यहाँ पे है, क्रॉनिकल रिज्यूम है, लेटर है, एसेंशियल लेटर है, सब कुछ है। यहाँ पे आप आराम से ले सकते हो। या फिर अगर आपको और भी चाहिए तो टेम्पलेट ऑन office.com यहाँ पे क्लिक करके आप कई सारे यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली हम विजिट कर जाएंगे ऑफिशियल साइट ऑफिस का। यहाँ से भी हम बहुत सारे टेम्पलेट को डिजाइन किए हुए बने बनाए टेम्पलेट को यहाँ से हम डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे कि बजट हो गया, इनवॉइस हो गया, यहाँ पे देखो मिनट वगैरह, ये ऑलरेडी ये ऑनलाइन में चला गया और यहाँ से हम टेम्पलेट वगैरह को सर्च करके
यहाँ से हम ले सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम कहाँ पे थे, हम स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट पे थे, तो यहाँ पे फिर से हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एक सा लेटर में जाते हैं और यहाँ पे हम एक लेटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने टाइमलेस लेटर को यहाँ पे सिलेक्ट किया था। उसके बाद हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, बने बनाए लेटर एक हमें यहाँ पे मिल गया है टेम्पलेट के हिसाब से। अब इसमें से जो भी आपको नहीं चाहिए उसे आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखो कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, तो इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। हम इसे ही भी डिलीट करते हैं। उसके बाद रिसिपेंट नेम वगैरह है, तो यहाँ से नाम वगैरह को भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे बने बनाए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि डियर रिसिपेंट, यहाँ पे हमें नाम डालना है किसी का, ऑलरेडी हमें लिस्ट है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मेनू एक एक करके अगर हम नाम को टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इस लेटर को यहाँ पे मेल मर्ज के मदद से कई सारे लोगों को एक बार में ही हम भेज सकते हैं। उसी को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मेल मर्ज के आप सेकेंड स्टेप को आपने समझ गया कि एक टेम्पलेट को आपको सिलेक्ट करना है। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट बना लिया हूँ, आप खुद से भी लेटर को टाइप कर सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है वो टाइप करो। जो भी आप रिज्यूम वगैरह भी भेजना चाहते हो उसे भी आप आराम से टाइप कर सकते हो। जैसे मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक हमें बने बनाए लेटर मिल गया है। इसको मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज बोल्ड कर देता हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखो ये दूसरे पेज में चला गया। हम इसके साइज को और छोटा कर लेते हैं ताकि एक ही पेज में हमें दिखे, क्योंकि आपको हमें इस ऑप्शन को भी दिखाना है। तो यहाँ पे देखो मैंने 12 कर दिया और यहाँ पे बोल्ड किया। बोल्ड को मैं हटा देता हूँ। तो देखो इस लेटर को हमें कई सारे लोगों को भेजना है। तो सेकेंड टू आपने समझ लिया कि आपको चाहे तो आप स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट से लिख सकते हो लेटर, या फिर यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे जो मैंने पहले स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट किया, अब उसके बाद यूज द करेंट डॉक्यूमेंट हमें करना होगा, क्योंकि मैंने टेम्पलेट लिख लिया। उसके बाद यूज द करेंट डॉक्यूमेंट ही हमें करना होगा। और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आप कहीं और पर लेटर को रखें तो वहाँ से यहाँ पे सिलेक्ट करके लेके आ सकते हैं। तो मान लो कि मैंने सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट में जो ऑप्शन आएगा सिलेक्ट रिसिपेंट वाला ऑप्शन आएगा। अब सिलेक्ट रिसिपेंट वाला ऑप्शन में क्या क्या होता है वो भी यहाँ पे देख लो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो अब ये मेन ऑप्शन है। सिलेक्ट रेसिपेंट में क्या क्या ऑप्शन आता है, एक्सेल में ऐसा सवाल आ सकता है कि सिलेक्ट रेसिपेंट में कौन कौन सा ऑप्शन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, उसके बाद है सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, उसके बाद टाइप अ न्यू लिस्ट। अब देखो यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, अगर आपने पहले से ही कोई लिस्ट बना के रखा हुआ है, एक्सेल डाटा, एक्सेस डाटा, या फिर आपने टेक्स्ट डाटा कोई भी बना के रखा हुआ है, टेबल वगैरह, आप एड्रेस वगैरह, नाम, टेलीफोन वगैरह पहले से लिख के रखा है और उन सभी लोगों को ये लेटर भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाकर उसे सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई भी लिस्ट वगैरह नहीं है तो यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट, यहाँ पे टाइप करके लिस्ट को बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, यानी कि ऑनलाइन ईमेल के जरिए आप सभी को भेज सकते हो। यहाँ पे देखो मैं आपको टाइप अ न्यू लिस्ट में बताने वाला हूँ। तो हम टाइप अ न्यू लिस्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट में क्लिक करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो क्रिएट वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली अब इस क्रिएट वाला ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देखो जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो अब बने बनाए हमें टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, और उसके बाद स्क्रॉल करके आगे जाओ तो यहाँ पे और सारे नेम आपको देखने को मिल जाएगा। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इनमें से जो भी फील्ड को आपको नहीं लेना है उसे यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो जो चीज़ को आपको रखना है उसे यहाँ से जो चीज़ को आपको नहीं रखना यहाँ से उसे डिलीट कर सकते हो, और जिसको भी अगर आप रीनेम करना चाहते हो रीनेम भी कर सकते हो। अगर आप कोई नया फील्ड को जोड़ना चाहते हो इसमें, जैसे कि मान लो कि इसमें पिन कोड नहीं है, जिप कोड है, तो या फिर इसको आप रीनेम करके यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर ये डिलीट हो गया तो उसे ऐड करके पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हो। अब देखो मान लो कि हमें इतने सारे फील्ड नहीं रखना है, जैसे कंपनी नाम हमें नहीं रखना है तो हम इसे डिलीट कर देंगे। जैसे टाइटल नहीं रखना है तो हम इसे भी डिलीट कर देंगे। इसके बाद लाइन, एड्रेस लाइन 1-2 नहीं रखना है तो इसे हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सिटी वगैरह भी हमें नहीं रखना है तो उसे भी हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद स्टेट वगैरह भी हमें नहीं रखना चाहते या फिर रखना चाहते हैं, या अगर हम रीनेम करना चाहते हैं जिप कोड को तो यहाँ से पिन लिख देंगे, पिन कोड आ जाएगा। यहाँ पे देखो उसके बाद कंट्री और रीजन भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं।
होम फ़ोन को नहीं रखना चाहते, इसे डिलीट कर लेंगे। वर्क फ़ोन को भी हम डिलीट कर लेंगे, ईमेल एड्रेस को भी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे उतने ही फील्ड है फ्रेंड्स जितने फील्ड हमने यहाँ पे रखा है। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम अब लिस्ट को बनाना शुरू करते हैं। जैसे देखो हमें राजेश नाम के व्यक्ति को लेटर भेजना है, तो यहाँ पे राजेश का नाम हम लिखेंगे पहले, उसके बाद उसका लास्ट नाम लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। हम एड्रेस में मान लो कि हम डाल देते हैं राजेश कहाँ पे रहता है, तो दिल्ली डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टेट में भी क्या होगा, तो स्टेट में भी हम दिल्ली ही डाल देते हैं। उसके बाद पिन कोड जो भी होगा XYZ पिन कोड हम यहाँ से कोई सा पिन कोड डाल देते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप टैब बटन को दबाओगे ऑटोमेटिक लाइन 2 में आ जाएगा। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे प्रीति लिखते हैं और यहाँ पे हम टैब जैसे दबाते हैं अगले टेबल में ऑटोमेटिक आप लोग आ जाओगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे यूपी डाल देते हैं शॉर्ट में। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी यूपी डाल देंगे। एड्रेस लाइन में आपको डिटेल्स में लिखना है कि यूपी में मान लो कि ये कहाँ का है, वहाँ पे आपको डालना है। तो हम जल्दी करने के लिए डायरेक्टली यूपी डाल देते हैं। उसके बाद पिन कोड वगैरह यहाँ से हम डालेंगे। यहाँ पे ऊपर वाले में हमने पिन कोड नहीं डाला था, तो हम यहाँ पे पिन कोड डाल दिया। अब देखो 3 4 5 लिस्ट अगर आपने बना लिया तो ये आपको अच्छी तरह से वर्क। यहाँ पे देखो कंट्री था, तो हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे इंडिया लिखना था, तो IND हम कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हम IND कर देते हैं। उसके बाद हम टैब दबाएंगे। अब इसी तरह से कोई सा दूसरा नाम ले लेते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम ही यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके बाद लास्ट नेम। उसके बाद मैं कहाँ रहता हूँ उसको भी हम लिखेंगे। मैं बिहार यहाँ पे लिख देता हूँ और स्टेट में भी हम बिहार ही लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड में कोई सा भी पिन कोड हम यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद टैब दबाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि कंट्री में हम IND कर देंगे इंडिया, या फिर पूरा भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये 3 लिस्ट है। अब देखो कि आपके पास हजारों लाखों लिस्ट हो सकते हैं एक्सेल में। मैं आपको मैनुअली वर्ड में टाइप करना सिखाया, इसमें और ज़्यादा लिस्ट भी आप डाल सकते हो। अब देखो कि न्यू एंट्री के लिए यहाँ पे जैसे टैब दबाते तो भी नया फील्ड आ जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स न्यू एंट्री को भी दबाओगे तो भी यहाँ पे एक नया फील्ड जुड़ जाएगा। और डिलीट एंट्री को दबाते हैं तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगा। कस्टमाइज कॉलम को मैंने बता दिया। फाइंड करना चाहते हो, मान लो बहुत बड़ा लिस्ट हो गया, किसी को भी आप फाइंड करना चाहते हो, तो यहाँ से फाइंड बटन पे क्लिक करके फील्ड का नाम लिखोगे, वो ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे ऑल फील्ड यहाँ पे लगाना है आपको, लॉगिन दिस फील्ड करना है, तो वहाँ पे आप आसानी से विजिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने 3 लिस्ट को टाइप किया। यहाँ पे ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो ओके बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अब इस डेटा को सेव कर लेते हैं। जैसे कि हम डेमो डेटा के नाम से इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे सेव बटन पे हम सिंपली क्लिक करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सेव हो चुका है। अब देखो फ्रेंड्स जैसे ही ये सेव होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अब मान लो कि आपका डाटा यहाँ पे खुल के आ गया है, रेसिपेंट लिस्ट वाला डाटा जो है यहाँ पे खुल के आ गया है। अब यहाँ से अगर इस टिक को आप अनटिक करते हो तो उस फील्ड को आप रिमूव कर सकते हैं, यानी कि आपने इस व्यक्ति को नहीं भेजना चाहते हो तो इस टिक को अनटिक कर देना। अगर भेजना चाहते हो तो यहाँ पे टिक लगे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे ढूंढ सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर भी कर सकते हो, डुप्लीकेट को ढूंढ सकते हो जैसे आप वर्ड में करते हो। अदर ऑप्शन को यूज करके फाइंड रेसिपेंट कर सकते हो, वैलिडेट एड्रेस भी कर सकते हो। वैलिडेट एड्रेस करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वैलिडेट एड्रेस यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सिंपली समझ लो कि यहाँ पे सॉर्ट वगैरह ये फिल्टर वगैरह करने के लिए है। और उसके बाद जिसे भी भेजना चाहते हो यहाँ से टिक और अनटिक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है कि आपको ओके बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कि अब क्या है कि आपका ये जो डेटा था रेसिपेंट लिस्ट आपका बन चुका है। अब रेसिपेंट लिस्ट तो आपका बन चुका है। यहाँ पे आपने कैसे बनाया कि आपने क्या किया कि सेकेंड 3 स्टेप में आपने गया, स्टेप 3 to 6 3 में आपने गया और आपने क्या किया कि सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे नहीं गए पहले। सबसे पहले आपने क्या किया कि टाइप किया आपने फ्रेंड्स, आपने टाइप अ न्यू लिस्ट टाइप करके आपने लिस्ट बनाया। अब आपने तो लिस्ट बना लिया और यहाँ पे देखो कि अब सेलेक्ट डिफरेंट लिस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखोगे तो demo-data.mdb करके यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। फिर से यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, फिर से वही ऑप्शन खुलेगा।
यहाँ पे डिफरेंट लिस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से फिर से कोई दूसरा लिस्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा स्टेप था सेलेक्ट रेसिपिएंट वाला, मैंने टाइप अ न्यू लिस्ट करके इसे बना लिया है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट योर लेटर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट योर लेटर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑलरेडी मैंने बनाया लेटर को यहाँ पे राइट करके लिखा हुआ है, हमें राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लेटर को मान लो कि वर्ड टेम्पलेट की मदद से यहाँ पे लेटर को मैंने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि अब डायरेक्टली क्या करना है कि जहाँ पे भी इन सब का एड्रेस वगैरह डालना चाहते हो वहाँ पे माउस को यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो कि एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक में वो जितने भी आपने लिस्ट बनाए हैं यहाँ पे आ जाएंगे। हम यहाँ पे देखो क्लिक करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखो कि एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे खुल गया है। अब किस तरह से यहाँ पे आपको डालना है, जैसे कि पहला में क्या था कि कुमार पहले रहेगा, राजेश बाद में आएगा, दिल्ली आएगा, कुछ इस तरह से। इसे आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये चेंज हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ये एड्रेस ब्लॉक लग गया है। अब ग्रीटिंग लाइन में क्या था कि आप डियर सर मैडम वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे देखो ग्रीटिंग लाइन में कुछ इस तरह से डियर सर और मैडम करके यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि डियर राजेश कुमार आएगा तो आप इसे चाहो लगाना तो लगा सकते हो। हम इसे भी लगा देते हैं। ओके बटन पर हम क्लिक करेंगे तो देखो हमें क्या करना है कि ग्रीटिंग लाइन से हमें पहले लगाना था। यहाँ पे देखो तो ये आगे चला गया तो ये हमें उल्टा दिखाएगा, तो हम इसे डिलीट करते हैं। अगर ग्रीटिंग लाइन से लगाना है तो हमें इसे पहले लगाना होगा। यहाँ पे हम स्पेस कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पीछे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रीटिंग लाइन में जाएंगे और उसके बाद ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कि यहाँ पे अब ग्रीटिंग लाइन पहले आएगा और उसके बाद एड्रेस ब्लॉक आएगा। और तीसरा में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज में अगर हम जाओगे, देखो इसको अभी नहीं छेड़छाड़ करना, मोर फिल्टर में जाओगे तो एक एक करके इसमें जो है आप फिल कर सकते हो। जैसे कि आप ऑप्शन बाय ऑप्शन जाओगे तो यहाँ पे जो इंसर्ट मर्ज फील्ड है उसमें भी यही आएगा। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक एक करके आप फर्स्ट नेम पहले डाल सकते हो, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन 1, स्टेट, पिन कोड, कंट्री और ओरिजिन। अब मान लो कि आपको डियर, जैसे यहाँ पे डियर लिखा हुआ है तो डियर की जगह पे आपको फर्स्ट नेम डालना है। तो आप फर्स्ट नेम आप यहाँ पे मोर आइटम से भी डाल सकते हो। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो फर्स्ट नेम, पहले हमें माउस को वहाँ पे रखना है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि माउस को वहाँ पे क्लिक करना है आपको। माउस का जो इंसर्शन पॉइंट है वहाँ पे ब्लिंक होना चाहिए और उसके बाद या तो आप यहाँ पे मोर फील्ड आइटम पे क्लिक करो या फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करो। दोनों में एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, फर्स्ट नेम पे हम क्लिक करते हैं और इंसर्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लोज बटन पे हम क्लिक करते हैं। अब देखो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो जैसे जैसे हमने टाइप किया था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो कि ये कुछ इस तरह से वर्क किया है। इसे आपको बार बार जब करोगे तो अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। जैसे देखो डियर मैंने लगाया था, डियर राजेश कुमार, कुमार राजेश, दो ब्लॉक यहाँ पे लग चुके हैं। तो हमें एक को डिलीट करना है। तो यहाँ पे देखो ग्रीटिंग्स लाइन को हमें हटा देना है। तो मैंने ग्रीटिंग्स लाइन लगाया था उसे मैंने हटा दिया। अब हम एक बार रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कुमार राजेश आया है और उसके बाद यहाँ पे देखो दिल्ली आ गया है, फिर से दिल्ली आया है। मैंने यहाँ पे स्टेट में दिल्ली लिखा था, सिटी में दिल्ली लिख दिया था और स्टेट में ही मैंने दोनों में सेम लिखा था, तो यहाँ पे सेम ही आया है। अगर आप चेंज करके लिखते हो तो ये चेंज करके आएगा। उसके बाद डियर राजेश करके यहाँ पे देखो आ चुका है। अब हमने कितने बनाए थे वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। फाइंड रेसिपिएंट से आप फाइंड कर सकते हो क्लिक करके वो कहाँ पे है। अगर मान लो बहुत सारा डाटा है तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हो उसका नाम को लिख करके। अब देखो दूसरा को हम चेक करना चाहते हैं, नंबर 2 में जाएंगे तो नंबर 2 में प्रीति मैंने लिखा था, यहाँ पे देखो यूपी लिखा था तो दोनों में यूपी आया है। यहाँ पे डियर प्रीति करके आया है। उसके बाद तीसरा में मैं जाता हूँ तो मैंने अपना ही नाम लिखा था, यहाँ पे कुमार उमेश आया है, डियर उमेश आया है। बिहार मैंने टाइप किया था तो यहाँ पे देखो बिहार आया है। तो देखो हमारा जो चौथा स्टेप क्या था कि हमारा चौथा स्टेप में था कि राइट योर लेटर, यानी कि लेटर को आपको राइट करना है और कहाँ कहाँ पे आपको एड्रेस ब्लॉक लगाना है, ग्रीटिंग्स लाइन लगाना है, वो यहाँ पे इस ऑप्शन के जरिए आप लगा सकते हो। तो मैंने वो सब कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, प्रीव्यू रिजल्ट आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे ये प्रीव्यू रिजल्ट ही आएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये प्रीव्यू रिजल्ट ही आया है फिर से। तो यहाँ से भी आप प्रीव्यू रिजल्ट देख सकते हो फ्रेंड्स।
और यहाँ से भी अगर आप क्लिक करोगे तो भी आप प्रीव्यू रिजल्ट देख सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप से नंबर 5 में आपसे पूछ सकता है बेल्ट्रॉन में कि नंबर 5 में नेक्स्ट स्टेप 5 में आपको यहाँ पे क्या मिलता है मेल मर्ज ऑप्शन में, तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे रिजल्ट को प्रीव्यू करने का मौका मिलता है, या फिर रेसिपेंट लिस्ट को भी हम एडिट कर सकते हैं, फाइंड रेसिपेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखो यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे जिसे हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फाइंड कर सकते हो। यहाँ से भी रेसिपेंट 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है। रेसिपेंट 2 में प्रीति था तो यहाँ पे प्रीति आया। 1 यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 1 डाला, और तो यहाँ पे देखो कुमार राजेश था 1 में तो ये 1 आया। अब जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा मर्ज यहाँ पे पूछेगा कि आप डायरेक्टली मर्ज को प्रिंट करना चाहते हो या फिर एडिट इंडिविजुअल लेटर करना चाहते हो। तो ये दोनों ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा और ये आपको दिखाएगा भी, जैसे कि एडिट इंडिविजुअली पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये पूछेगा कि आप करंट रिकॉर्ड को करना चाहते हैं या फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक या 10 से 12 तक करना चाहते हैं या फिर सभी को करना चाहते हैं। तो मैं सभी को करूँगा क्योंकि छोटा सा डाटा है। तो यहाँ पे ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स हमारा 3 लेटर ऑटोमेटिक यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं। पहला लेटर जो हमने लिखा था राजेश के नाम से, यहाँ पे देख सकते हो पहला लेटर राजेश के नाम से है। दूसरा लेटर है जो हमारा प्रीति के नाम से है, तो यहाँ पे देखो दूसरा लेटर हमारा प्रीति के नाम से है। तीसरा लेटर हमारा खुद के नाम से है, तो यहाँ पे देखो तीसरा लेटर हमारे खुद के नाम से है। अब देखो इसे हम सेव करके भी रख सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली प्रिंट करके भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखो आपने कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप मेलिंग ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप के जरिए सीख लिया है। अब यहाँ पे देखो आप लेटर पे विजिट करके भी डायरेक्टली आप इन सारे ऑप्शंस जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लेटर विजिट करके इन सारे ऑप्शंस को भी यूज करके आप लोग वही करोगे जो मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाया। यहाँ पे लास्ट में आपको फिनिश एंड मर्ज देखने को मिलेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया। अब यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताया था कि एनवेलप भी बताऊंगा, लेबल भी बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब देखो उसी डेटा से मैं आपको एनवेलप और लेबल तैयार करके दिखाता हूँ। एनवेलप मैं दिखाऊंगा या फिर लेबल दिखाऊंगा, दोनों सेम ऑप्शन है, आपको सेम करना है। एनवेलप भी बन जाएगा और लेबल भी बन जाएगा। मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक पेज लूंगा फ्रेंड्स। अब देखो हमें एनवेलप तैयार करना है, कोई किसी का भी जैसे कि लिफाफा होता है कि आपको चिपका के भेजना है लेटर, तो उसे हम कैसे तैयार कर सकते हो। स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे और यहाँ पे देखो एनवेलप में मैं क्लिक करता हूँ। अब एनवेलप में जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेगा कि हमें ऑप्शन पूछेगा एनवेलप का साइज, यहाँ पे पूछेगा कि कैसा एनवेलप आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से एनवेलप का आप उस साइज को चेंज कर सकते हो, किस साइज में आप एनवेलप को रखना चाहते हो। यहाँ पे ढेर सारा साइज आपको देखने को मिल जाएगा, कोई सा भी साइज आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। और उसके बाद यहाँ पे देखो डिलीवरी एड्रेस वगैरह यहाँ पे देखो दिया हुआ है, रिटर्न एड्रेस भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप फॉन्ट पे क्लिक करके डिलीवरी एड्रेस वगैरह को भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। हम यहाँ पे इसे कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो रिटर्न एड्रेस में भी वही दिया हुआ है। यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक तरह से एनवेलप हमें जो है ऑलरेडी बनाया यहाँ पे मिल चुका है कुछ इस तरह से। अब देखो उसी डाटा को हमें एनवेलप बनाना है तो स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से भी आप कर सकते हो या फिर इससे भी कर सकते हो। तो देखो मैंने ऑलरेडी रेसिपेंट लिस्ट बनाया हुआ है तो यहाँ पे, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप जाके भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, अब हम एनवेलप में ऑलरेडी है फ्रेंड्स। देखो उसके बाद नेक्स्ट में हम स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में करेंगे। उसके बाद जो हम यहाँ पे जाएंगे रेसिपेंट, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप रेसिपेंट है। तो पहला ये पूछ रहा है कि जैसे मैंने पिछले कुछ देर पहले बताया कि पहले आपको स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट करना है, चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट करना है, यूज द करंट डॉक्यूमेंट करना है। तो यहाँ से एनवेलप ऑप्शन यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक बार फिर से यहाँ देखो इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक करके मैंने एनवेलप ऑलरेडी यहाँ पे लगा लिया। आप यहाँ से भी उसे कर सकते हो। तो देखो ऑलरेडी मैंने लगा लिया। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये चेंज हो जाएगा। ये देखो कुछ इस तरह से हमारा एनवेलप बन के तैयार हुआ है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो फाइल सेव है तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसे हटा दिया। अब देखो एनवेलप यहाँ से भी बन गया हमारा। अब क्या करेंगे कि एनवेलप तो मैंने बना लिया। उसके बाद नंबर 2 में क्या था कि आपको एक डॉक्यूमेंट चूज करना था। 3 ऑप्शन मिलेंगे, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में एनवेलप में यूज द करंट डॉक्यूमेंट, चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट, उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग यानी पहले से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट को आपको लेना है। यहाँ पे आप साइज वगैरह को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये हमारा था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में हमारा क्या आएगा कि सिलेक्ट रेसिपेंट। आपको ये ध्यान में रखना कि तीसरा स्टेप आपको बेल्ट्रॉन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तीसरे स्टेप में सिलेक्ट रेसिपेंट आता है। सिलेक्ट रेसिपेंट में 3 ऑप्शन रहता है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, उसके बाद टाइप अ न्यू लिस्ट। तो मैंने टाइप अ न्यू लिस्ट आपको बता दिया। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट हमारे पास है
तो इसी पे हम रहने देते हैं। और अभी जो मैंने लिस्ट बनाया ब्राउज बटन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने डेमो डेटा से, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, डेमो डेटा से मैंने फाइल को सेव किया था, तो हम यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से मॉडिफाई वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जिसको नहीं बनाना चाहते, जिसका एनवेलप नहीं बनाना चाहते, उसका अनसेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम मेल मर्ज तैयार करते हैं उसी तरह से एनवेलप भी तैयार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे चौथे स्टेप में जाएंगे, अरेंज योर एनवेलप। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एड्रेस ब्लॉक, जहाँ पे भी हम एड्रेस को डालना चाहते हैं वहाँ पे हम डाल सकते हैं, या फिर मोर आइटम में जाकर एक एक करके भी डाल सकते हैं हम। देखो मैंने एड्रेस ब्लॉक करके दिखाया था मैंने। अब यहाँ पे मोर आइटम में यहाँ पे देखो, जैसे कि माउस का मैं यहाँ पे पॉइंटर को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा मैंने इस टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर लिया है। अब एक एक करके मैं डालता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम आना चाहिए। और उसके बाद हम माउस के पॉइंटर को यहाँ पे टैब दबाते हुए हम जो है आगे ले जाएंगे। यहाँ पे इंटर को दबा देते हैं। उसके बाद हम देखो यहाँ पे थोड़ा ले जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा देखो फर्स्ट नेम के बाद हमारा लास्ट नेम आना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ एक बार। उसके बाद यहाँ पे मोर आइटम में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट नेम को हम यहाँ पे डालेंगे। इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब क्या होगा कि पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद लास्ट नेम आएगा। नीचे में हम जाते हैं। नीचे में हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या आए, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा स्टेट लाइन एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे आए। तो हम एड्रेस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट बटन में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 आ गया। थोड़ा सा स्पेस डालते हैं हम। और आप चाहे तो कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम स्टेट का यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखो स्टेट और हमने क्या डाल, स्टेट को मैंने सेम डाल दिया था। तो यहाँ पे देखो स्टेट ही हम लेते हैं। और दूसरे में हम क्या लेंगे कि पिन कोड मैंने भी डाला था। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंट्री को ले लेते हैं। उसके बाद हम क्लोज करेंगे इसको। उसके बाद हम थोड़ा सा टैब दबाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पिन कोड को ले लेते हैं। देखो कि हम आगे पीछे उल्टा सीधा करके भी यहाँ पे इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मन हो पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद आपका मन हो कि कंट्री को ही डालेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने कर दिया। इंसर्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे हम हटा देंगे। तो अब देखो फ्रेंड्स, हमारा ये बनके तैयार हो चुका है। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से भी मैंने आपको बताया। आप इसी ऑप्शन को यहाँ पे मेलिंग्स ऑप्शन में जाकर, यहाँ पे भी जाकर, एनवेलप में लेवल में जाकर, स्टार्ट मेल मर्ज में भी जाकर आप बना सकते हैं एनवेलप। यहाँ से भी आप एनवेलप बना सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर स्टेप बाय स्टेप से भी बना सकते हैं। सभी में आपको इसी तरह से दिखेगा। और यहाँ पे देखो अब ग्रीटिंग लाइन्स वगैरह यहाँ पे जो मैंने दिखाया, यहाँ पे देखो कि एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग लाइन है। मैंने मोर आइटम करके एक एक करके यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे देखो हाईलाइट फील्ड भी दिया हुआ है, एड्रेस ब्लॉक दिया हुआ है, ग्रीटिंग लाइन दिया हुआ है, इंसर्ट फील्ड, जैसे कि मैंने मोर आइटम और इंसर्ट फील्ड यहाँ पे सेम है, मैंने बता ही दिया। रूल मैच रूल फील्ड मैच को करता है यहाँ पे। उसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट यहाँ से भी आप देख सकते हो। या फिर जैसे ही यहाँ पे 4 स्टेप में देखो कि 4 स्टेप में क्या है हमारा कि मेल मर्ज। यहाँ पे मेल मर्ज में क्या है, अरेंज योर एनवेलप। अरेंज योर एनवेलप में 4 ऑप्शन है, एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग लाइन है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज है, उसके बाद मोर आइटम है। तो एड्रेस अरेंज योर एनवेलप में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप इसको याद कर लो, आपको एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा कि प्रीव्यू योर एनवेलप आएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जैसे जैसे मैंने सेट किया था, पहले राजेश कुमार, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद इंडिया, उसके बाद पिन कोड जैसे ही मैंने डाला था उसी तरह से आया है। नेक्स्ट में डालेंगे तो दूसरा आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। तो हमारा तीनों यहाँ पे एनवेलप तैयार हो चुका है। तो हमारा क्या था यहाँ पे प्रीव्यू योर एनवेलप में जो हमारा 5वां स्टेप था, प्रीव्यू योर एनवेलप था। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट द, यहाँ पे मर्ज जाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट द मर्ज, और यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज, ये दोनों ऑप्शन एक ही है। यहाँ पे देखो एरो बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट आता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल मैसेज आता है। तो यहाँ पे जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो वही ऑप्शन आया है, प्रिंट और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट हम भेजना चाहते हैं प्रिंटर पर, तो हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे। या फिर हम देखना चाहते हैं या फिर सेव करके रखना चाहते हैं, तो हम नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल एनवेलप। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और फिर से वही ऑप्शन हम जहाँ से स्टार्ट करवाएंगे वहीं से ये स्टार्ट होगा, फ्रॉम और टू। या फिर करंट डॉक्यूमेंट, हम एक ही डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो करंट पे सेव करेंगे तो एक ही होगा, ऑल पे करेंगे तो सारा का सारा यहाँ पे हो जाएगा। ओके बटन पे हम क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। अब देखो मेरा एनवेलप तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है प्रिंट करके और एनवेलप पे चिपका के कहीं पे भी उसे भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज करी जाती है, कैसे एनवेलप तैयार करी जाती है। देखो फ्रेंड्स, जैसे आपने यहाँ पे पहले से मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ फ्रेंड्स। जैसे आपने यहाँ पे देखो लेटर को टाइप किया,
बस लेटर को जैसे टाइप किया उसी तरह से आप एनवेलप को भी टाइप कर सकते हो, लेवल को भी, डायरेक्टरी को भी और ईमेल मैसेज को भी। अगर इसके बारे में आप कंप्लीटली समझना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो बेल्ट्रॉन एग्जाम में और जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस सिलेबस में जो बताया गया है, मेल मर्ज बताया गया है और उसके बाद एनवेलप को बताया गया है और उसके बाद लेवल को बताया गया, तीनों को बताया गया। तो जैसे एनवेलप तैयार होता है उसी तरह से लेवल भी तैयार होता है। यहाँ पे देखो ये लेटर हमें बताया गया है, नीचे जाओगे तो जो है हमारा वही बताया था स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। यहाँ पे देखो वही यहाँ पे आपको मैसेज देखने को मिलते हैं। तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना वीडियो बना दी जाए। यहाँ पे देखो वही एड्रेस ब्लॉग यहाँ पे फाइंड कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। ये 2007 का सिलेबस के अनुसार यहाँ पे बताया गया है, लेकिन 2016 का भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे लेटर इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। तो देखो वही बताया गया है एनवेलप में भी। यहाँ पे देखो एड्रेस ब्लॉग यहाँ पे कुछ अच्छी तरह से इन्होंने टाइप किया है, अलग अलग तरह से इन्होंने टाइप किया है। तो आप भी कर सकते हो, बस आपको एक बार सीखना है, उसके बाद आप अपने हिसाब से जितनी अच्छी तरह से करोगे उतनी अच्छी तरह से कर लोगे। यहाँ पे देखो रिजल्ट टाइप में क्या क्या, यहाँ पे प्रीव्यू और रिजल्ट में मैंने जो अभी दिखाया वही यहाँ पे भी ये इमेज लगे हुए हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पे देखो लेटर को लेवल बनाना भी सिखाएगा। यहाँ पे मैं नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने लेवल बनाना भी सिखाया है। तो देखो यहाँ पे आप जब इसको पढ़ते हो तो एनवेलप और लेवल बनाना भी इन्होंने सिखाया। यहाँ पे विषय सूची तो नहीं दिया हुआ है, तो पूरा बुक रहता तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ उद्देश्य इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात क्या क्या सीखने वाले हैं। तो फॉर्म लेटर, मेलिंग लेवल, एनवेलप आदि बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ को सिखाया गया है और इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में जो भी बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको बेसिक जो भी था समझ आ गया होगा। अब जब आप खुद से करोगे तो आसानी से उसे समझ सकते हो और जो मैंने आपको बताया उसको अगर आप याद रखते हैं तो बेल्ट्रॉन एग्जाम में आपको जरूर ये क्वेश्चन टकरा जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।